रांची में छात्रों का जुटान, सीएम हाउस का करेंगे घेराव। नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से है नाराज, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठा रहे सवाल। झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए राज्य भर के स्टूडेंट्स एक बार फिर सड़क पर नजर आ रहे हैं। राज्य में हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से छात्र नाराज हैं। वहीं एसआईटी की जांच के दायरे में चल रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को 21-22 सितंबर को लेने से नाराज है। छात्रों का कहना है कि जिस परीक्षा को आयोग 21-22 सितंबर को लेना चाहती है, उस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। एसआईटी लगभग 1 साल से जांच कर रही है, आज तक जांच पूरी नहीं कर सकी है। इसी तरह पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी सरकार उसकी जांच कराने के बजाय नियुक्ति पत्र बांट दी। शराबी ने पुलिस बल पर कर दिया हमला, सब इंस्पेक्टर रिम्स रेफर। घटना की जांच करने पहुंची थी पुलिस की टीम। रामगढ़ में पुलिस बल पर शराब के नशे में एक युवक ने हमला कर दिया। इस हमले में दरोगा सहित 2 लोगों को चोट आई है। रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। गांव में एसडीपीओ के साथ पुलिस बल तैनात है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिए जाने की भी जानकारी आ रही है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के टोला में महिला की शिकायत पर पुलिस जांच करने पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस बल पर यह हमला हुआ। झारखंड के 10 जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट। 18 अगस्त को 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राज्य में 13% कम हुई बारिश। झारखंड में मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उनमें हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची और सरायकेला खरसावां के इलाके शामिल है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। 18 अगस्त को 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिला शामिल है। प्रदेश में अब तक 13% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर झारखंड के कई जिलों में असर है। झारखंड में कांग्रेस का आदिवासी महतों पर दाव। राजेश ठाकुर की जगह केशव महतो, कमलेश को कमान। अक्टूबर में हो सकती चुनाव की घोषणा। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा की। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो, कमलेश को पार्टी ने राज्य की कमान दी है। वहीं पार्टी ने हेमंत कैबिनेट में मंत्री रामेश्वर उरांव को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से इस संबंध में शुक्रवार देर रात पत्र जारी कर दिया गया है। हवलदार की हत्या का आरोपी अब भी फरार। भाजपा ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। हेमंत से पूछा क्यों नहीं की आर्थिक मदद। हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। गिरिडीह के बेंगाबाद में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के माताजी और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस राज्य के मुखिया भी आदिवासी हैं, लेकिन अब तक उस हत्यारे को पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया। दिवंगत हवलदार गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के रहने वाले थे। भाजपा नेताओं ने कहा, गैंगरेप और हत्या के मामले में सजायाफ्ता कैदी मोहम्मद शाहिद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या कर भाग जाता है। अब तक वह फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप। राज्य भर में 17,000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर। केंद्र से सीपीए बनाने की मांग।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। IMA की पहल पर पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसका असर झारखंड के भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पर भी पड़ रहा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सुबह से ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। यहां अगले 24 घंटे के लिए OPD, वार्ड केयर, दूसरी किसी पैथोलॉजी सेवाएं बंद है। हालांकि इमरजेंसी सेवा चालू है। पूरे राज्य भर से करीब 17,000 डॉक्टर हड़ताल पर है। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाए। सोनुआ वीडियो गिरिवर मिंज का सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। सांसद जोबा मांझी सहित जिला प्रशासन ने श्रद्धांजलि दी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत सोनुआ प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरवर मिंज के दुखद देहावसान उपरांत सदर अस्पताल परिसर में शनिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सोनुआ वीडियो गिरिवर मिंज का शुक्रवार को अपने आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि मौत किन कारणों से हुई इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। वहीं इनके असमय मृत्यु से पूरा जिला प्रशासन शोक व्यक्त कर रहा है। अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव गढ़वा जिला भेजा गया। भाजपा का घंटा बजाओ सरकार जगाओ। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जगन्नाथपुर में घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम को लेकर धरना प्रदर्शन एवं घेराव कार्यक्रम कर रही है, जिसको लेकर पूर्व सांसद द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा के द्वारा मांग की जा रही है कि वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार ने जो चुनाव से पूर्व वादे किए थे उन वादों को पूरा करें। बेरोजगार युवकों को महंगाई भत्ता के साथ नौकरी देने का काम करें। वहीं पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। कभी 40,000 रुपये महंगाई भत्ता व बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहती है, कभी 35,000, लेकिन 5 साल पूरा होने को है, लेकिन अब तक एक भी युवाओं को 1 रुपया नहीं मिला है। और अब इंडिया गठबंधन की सरकार घोषणावीर बनकर पूरे झारखंड में घूम रही है। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, न ही कार्य करने की इच्छा शक्ति बची है। जनता अब जाग चुकी है। हड़ताल। शहीद निर्मल मातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 24 घंटे काम को हड़ताल किया गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का गुस्सा फूट रहा है। देश के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी शनिवार को 24 घंटे काम बंद का ऐलान किया है। ऐसे में धनबाद के शहीद निर्मल मातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चिकित्सक ने भी काम ठप कर आक्रोश व्यक्त किया है। SNMMCH के चिकित्सकों ने सभी तरह के OPD को पूर्ण रूप से बंद रखा। हालांकि इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से चलता रहा। जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टर प्रशिक्षु ने महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाते देखे गए। बोकारो जिला में येलो अलर्ट जारी है। कभी भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वज्रपात भी होने की संभावना रहेगी। शनिवार 8 अगस्त को बोकारो जिला में अगले सुबह से मौसम साफ है। धूप खिली हुई है, लेकिन यहां कभी भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थान पर गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना रहेगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री एवं अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना होगी। हवा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। वहीं रविवार 18 अगस्त को भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी रखा है। कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना बताई गई है। जमशेदपुर के MGM के जूनियर डॉक्टर हड़ताल। OPD सेवाएं प्रभावित। कई मरीज बिना इलाज ले वापस लौटे।
कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल हो गई है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। जमशेदपुर में भी इसका असर देखने को मिला। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार सुबह ओपीडी को बंद करा दिया। ये सभी डॉक्टर कोलकाता में मेडिकल छात्रा की नृशंस हत्या के विरोध में हड़ताल पर गए थे। सुबह ही जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कर दिया, जिससे अस्पताल आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में धरना देकर सुरक्षा की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। प्रोन्नति पद में कटौती कर 50% पदों पर सीधी नियुक्ति। निर्णय के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे 129 वनरक्षी, कामकाज ठप। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल कार्यालय में शुक्रवार को जिले भर के 129 वनरक्षी झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में अहितकारी संशोधन करके झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 बनाकर वनपाल के 100% प्रोन्नति के पद में कटौती करते हुए 50% पदों पर सीधी नियुक्ति करने के निर्णय के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। छापेमारी कर जावा महुआ जब्त, अवैध चुलाई शराब भी 100 लीटर बरामद। उपायुक्त बोकारो के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त उत्पादक बोकारो के मार्गदर्शन में जिला उत्पाद बल के सहयोग से तेतरियाडीह ग्राम बालीडीह थाना अंतर्गत अवैध शराब निर्माण स्थलों पर छापेमारी की गई, जिसमें जावा महुआ 2500 केजी तथा अवैध चुलाई शराब 100 लीटर जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के क्रम में फरार हुए अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया। छापेमारी दल में अवर निरीक्षक सदर सह तेनुघाट सनी विवेक तिर्की, अवर निरीक्षक बेरमो सह चंदपुरा रवि रंजन उपस्थित थे।